चलो स्टार्ट करते हैं हम। थ्योरम 10.1 ये इम्पोर्टेंट है, ये या फिर 10.2 दोनों में से एक एग्ज़ाम में पूछते हैं। प्लस इसी पे ही ये सारे चैप्टर है। इसके आई थिंक थ्री एग्जाम्पल्स है और 11-12 या जो भी वो सम्स इसी पे डिपेंडेड है। तो चलो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर। एनी पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। द टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट है, एक पॉइंट पे टच होती है सर्कल पे, तो ये टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे देखो किसी भी पॉइंट पे, यानी यही पॉइंट पे सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओपी थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या बोला है कि सर्कल पे जो बीच का सेंटर होता है वहाँ से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ से टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है। तो क्या दिया है, पहले तो आपको यहाँ पे जो भी गिवन दिया हुआ होते वो लिख लेना है। तो एक्स वाई हमारी टेंजेंट है, एक्स वाई इज़ टेंजेंट, ओ इज़ सेंटर, ओ पी हमारी क्या है यहाँ पे रेडियस है। आप ये लिख सकते हो, पी इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, अभी देखो प्रूव हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये जो हमारा रेडियस है ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। तो ये ओ पी परपेंडिकुलर का साइन और उल्टा टी है टू एक्स वाई, ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई। चलो अभी हम यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या करना है। तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर मैं सपोज़ यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये हमारी क्यू आई और यहाँ पे मैं रख देती हूँ एम। देखो रेडियस यहाँ से ये जो ओ पी होती है वो ओ एम, रेडियस हर जगह पे सेम। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 यहाँ से जाएगा, तो ये भी 5, ये 5, ये 5, कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे सब 5 में आएगा। तो ये रेडियस तो यहाँ पे सेम हो जाएगी, ओ पी इज़ इक्वल टू ओ एम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है, टेक अ पॉइंट, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन टेंजेंट एक्स वाई, ड्रॉ ओ क्यू। ओके चलो, और यहाँ पे हमने एक एम रख दिया है। अभी देखो ओ पी इज़ इक्वल टू ओ एम तो होगा ही। चलो अभी हम प्रूफ करते हैं। समझो, आपको पहले बोला ओ पी इज़ इक्वल टू ओ एम, बिकॉज क्या आता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, एक ही सर्कल की दोनों है तो वो रेडियस हो तो वो सेम ही आएगी यहाँ पे। अभी ये जो लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की है ओ क्यू वाली, तो ओ एम तो छोटा ही है ओ क्यू से, तो ओ क्यू ग्रेटर देन ओ एम होगा। तो ये ओ क्यू क्या से, ये ओ एम है तो ये ओ पी भी सेम है, देयरफॉर ओ क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन ओ पी। ये ओ क्यू है, ये यहाँ पे ओ क्यू है जो पूरा वो ओ एम से तो बड़ा ही है, प्लस वो ओ एम इज़ इक्वल टू ओ पी है तो वो इससे भी बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है, यानी यहाँ पे प्रूव होता है कि पॉइंट ओ से टेंजेंट एक्स वाई पे अगर हम जिस डायरेक्ट ओ पी ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, यानी सबसे शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द टेंजेंट। ये बाकी ये सब जो यहाँ से सेम साइड्स में होंगे, ये होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव होता है। एकदम इजी है, सर्कल दिया है, पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट पे हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किया है। प्रूव करने के लिए हमने ओ एम ड्रॉ किया है और ओ क्यू भी ड्रॉ किया है। 10 पॉइंट से अंदर सेंटर से सब रेडियस की सेम साइज़ होती है, 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर सबकी, यहाँ से ड्रॉ करें। तो हम प्रूव करते हैं कैसे, ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई। तो हमने एक पॉइंट लेके यहाँ पे ओ पी और ओ एम तो सेम रेडियस ऑफ द सर्कल है तो वो आएगा। यहाँ पे ओ क्यू है वो बड़ा है ओ एम से तो वो सेम है यहाँ पे, तो ओ पी और ओ एम सेम है तो उससे ओ पी आ जाएगा, और ओ पी हमारी शॉर्टेस्ट साइड ऑफ टेंजेंट। सो हम परपेंडिकुलर करते हैं। जो भी पॉइंट होता है शॉर्ट में, जो पॉइंट होता है सेंटर का, वहाँ से टेंजेंट पर जो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहाँ से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो सबसे छोटी और परपेंडिकुलर होती है।
यहाँ आपका थियरम 10.1 कंप्लीट होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं थियरम 10.2। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों में से एक तो वो यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछते ही है, दोनों में से एक तो कभी भी, और ये सम्स में भी इम्पोर्टेंट है। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, क्या बोलते हैं, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स, ये पी क्यू और पी आर, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल यानी बाहर के पॉइंट्स ऑफ द सर्कल टू ए सर्कल से बाहर का पॉइंट है आर इक्वल, ये हमारा सर्कल हमारा है यहाँ पे, वो सेंटर ओ, टू टेंजेंट्स हमने यहाँ पे पी क्यू और पी आर, ये हमने टेंजेंट यानी एक पॉइंट हमारा जॉइंट होता है, वो दोनों सेम है ये पॉइंट ओ से। तो चलो अभी हमें गिवन क्या है, सेंटर ओ गिवन है, टू टेंजेंट से पी क्यू और पी आर, हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू इज़ इक्वल टू पी आर। तो चलो अभी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई हमने ये पॉइंट से यहाँ पे जो पॉइंट है ओ क्यू जॉइंट किया है, ओ क्यू और हमने ओ आर जॉइंट, ओ क्यू, ये ओ क्यू, ओ आर एंड ओ पी, हमने तीनों को ऐसे डॉट लाइन से जॉइंट किया है। और अभी हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों सेम है। तो चलो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, आगे हमने थियरम में देखा फर्स्ट में कि ये पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट होता है, तो कोई एक पॉइंट से ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री होता है। तो देखो हमें ये दो एंगल मिले, दो ट्राइंगल मिले हैं यहाँ पे, पी ओ क्यू और ओ पी आर। तो चलो अभी हमारा प्रूफ करते हैं। ओ क्यू परपेंडिकुलर कहाँ से है, ये पी क्यू पे, और ओ आर ये परपेंडिकुलर है पी आर को, कहाँ से, थियरम 10.1, पॉइंट से हमारा सर्कल है, वहाँ पे कोई पॉइंट से टेंजेंट जो बाहर से वहाँ पे कोई जॉइंट होता है रेडियस वाला पार्ट, तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया, यहाँ पे लिखा दिया। अभी देखो दोनों एंगल है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी क्यू ओ पी आर, इन दोनों में सेम क्या है, ओ पी सेम है, ओ पी और ओ पी क्यू और ओ पी आर, ओ पी या फिर आप पी ओ भी लग सकते हो, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, यानी ये हमारा सेम है, कॉमन। ओके, अभी ये क्या है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, आगे हमने देखा है थियरम 10.1 में, रेडियस ऑफ सेम एक सर्कल, यहाँ पे अभी देखो ये एंगल हमारा है, ये 90 डिग्री होगा और एंगल आर ये भी हमारा क्या होगा, राइट एंगल यानी 90 डिग्री वाला। तो ये कहाँ से आया है, देखो ये हमारा कॉमन मिल गया हमें, ये रेडियस से कॉमन आएगी और हमारा ये एंगल कॉमन आ गया। तो तीनों हमें कौन सा फॉर्मूला देते हैं, ट्राइंगल ओ पी क्यू ट्राइंगल ओ पी आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है आर एच एस से, कहाँ से, आर एच एस यानी राइट एंगल, ये हमारा राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ये साइड हो गई हमारी, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर हो गया, साइड हो गई ओ पी और एंगल हो गया। तो बिकॉज ऑफ आर एच एस फॉर्मूला से यहाँ पे हमें क्या मिलता है, पी क्यू इज इक्वल टू आर पी या फिर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमारा प्रूव होता है CPCT से। तो ये आपका प्रूव हो गया।